बुद्धि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करें। ये आने वाले 2024 के अंदर 10 की 10 सीटें यहाँ से नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके हरियाणा तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। और हरियाणा के अंदर भी 2024 के अंदर ही डबल इंजन की सरकार, मनोहर लाल जी ने जो एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण हरियाणा के अंदर प्रस्तुत किया है, जिसको अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे वो बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे अगर हम देखें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दे करके उन तक पानी पहुंचाने की बात है, अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की बात है। और उसके माध्यम से किसानों की पैदावार भी बढ़ी है, और पैदावार बढ़ी है तो उसको भी MSP पर खरीदने का काम वो इसी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आने वाले समय के अंदर जो हरियाणा का जो मैं एक माहौल देख रहा हूँ, हरियाणा का जो मूड देख रहा हूँ, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम खाते के अंदर पहुंचेगा, उसके घर के अंदर पहुंचेगा। और उसका परिणाम है कि इन 10 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का उस तक पहुंचाने का काम किया है, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देश के अंदर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भारत के अंदर जो वंदे भारत नई ट्रेनें, अभी जो बजट आया है, उस बजट के अंदर जो भी बजट लगातार अगर हम देखें, देश को एक नई दिशा देने वाला बजट नरेंद्र मोदी जी का रहा है। और लगातार विकास की एक गति निरंतर बड़ी गति से आगे बढ़ रही है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। चाहे एयरपोर्ट की बात करें, देश के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर डबल एयरपोर्ट बन करके तैयार हुए हैं। और चाहे हम देश के अंदर एम्स की बात करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को यही इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर रेवाड़ी में एक और एम्स की आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। आज मैंने नारनौल के महेंद्रगढ़ के लोगों से अपील भी किया कि वो चुल्ला नौंद वहां पर जाएं, क्योंकि एक ऐसी सरकार है डबल इंजन की जो आपके हितों की सुरक्षा करते हुए आपको मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है, इस देश को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। देश के अंदर भय को समाप्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। और उन सब बातों को लेकर के लोगों के जीवन में एक हम देखते थे कि जहां से मुख्यमंत्री बनता था उसी क्षेत्र का ही विकास होता था, पूरा का पूरा हरियाणा विकास से वंचित रह जाता था। परंतु मनोहर लाल जी ने 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर समान रूप से विकास कार्य किए हैं। आज अगर हर क्षेत्र के अंदर हम देखें, लोगों का एक बड़ा विश्वास हमारी ये डबल इंजन की सरकार के प्रति लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना है, चाहे चिरायु योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खोले हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी ने उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, और चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है, चाहे हरियाणा के अंदर किसानों की 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम पहली बार हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है, और चाहे सब्जी के हमारा जो किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम भी वो पहली बार इस सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, अगर हम देखें प्रधानमंत्री जी ने जो चलाई, 1 साल के अंदर 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाने की बात है। और चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके माध्यम से किसान तक डायरेक्ट अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है, सीधा सीधा उसके खाते में पैसा पहुंचाने की बात है। अगर हम देखते हैं कांग्रेस के शासन में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 10 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की अगर प्राकृतिक आपदा से फसल का खराबा हुआ है
मात्र 1156 करोड़ रुपया उन्होंने 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के चेक देने का काम किया। किसान मायूस हो जाता था, किसान अपने आप को ठगा महसूस करता था कि सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही, परंतु नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर किसान का विश्वास बढ़ा है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और उसके मैं बता रहा हूँ, ये बात ये जानी चाहिए। और उसके बावजूद ये इस प्रकार का माहौल खड़ा किया गया था कि ये सरकार एमएसपी बंद कर रही है, परंतु लगातार आप लोग देख रहे हैं। मैंने कहा है कि जो 2014 से पहले जितनी फसल जिस एरिया के अंदर होती थी, लगभग उससे 1/3 ज्यादा फसल होनी शुरू हुई है, क्योंकि सरकार ने जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके माध्यम से किसानों को सब्सिडी दी है कि वो अपने खेत के अंदर स्प्रिंकल वाटर से, ड्रिप इरिगेशन से वो फसल के अंदर अपनी पानी दे सकते हैं। उसके ऊपर सब्सिडी दे करके उनको मजबूत किया है और उसके कारण से ज्यादा फसल हुई। उस फसल को भी खरीदने का काम किया है। इस सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किसानों को सोलर पंप दिए हैं कि उसको ट्यूबवेल के ऊपर बिल भरने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भी 80 से लेकर के 90% तक की सब्सिडी किसान को दी है। आज हम देखते हैं कि जितना उसका टारगेट होता है उस टारगेट के आधार के ऊपर किसानों तक वो पहुंच रही है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमो ड्रोन दीदी, एक जो ड्रोन है कि किसान को मैन पावर की खाद गिरना पड़ता है, दवाई गिरनी पड़ती है, कई बार किसान को दवाई चढ़ जाती है, बीमार हो जाता है, कई बार चला भी जाता था, परंतु इस ड्रोन के माध्यम से पहला ऐसा ड्रोन है कि उसकी मैन पावर भी बच रही है और उसको दवाई का हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा। उस ड्रोन के माध्यम से वो खाद भी डाल सकता है, वो दवाई भी डाल सकता है। एडवांस तकनीक की योजना किसानों के लिए ये सरकार लगातार उनको मजबूत करने का काम कर रही है। और इससे भी आगे बढ़ करके कांग्रेस ने तो इसका विरोध किया है। राज्यसभा के अंदर हमने देखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी जो किसान नेता थे उसको भारत रत्न दे करके सम्मानित करने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। नायब जी, आपने 10 में से 10 की जीतने की बात कही है, तो क्या जो उम्मीदवार रहेंगे वो सिटिंग एमपीज रहेंगे या चेंज करेंगे? देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसके ऊपर मोहर लगाएगा, हमने कमल का फूल खिलाना है और मिलकर के कमल का फूल खिलाएंगे। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड भूपेंद्र यादव और नायब सिंह सैनी के एक मुलाकात हरियाणा में चर्चा का विषय, क्या वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, मैं अध्यक्ष बना हूं और भूपेंद्र सिंह यादव हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनका सम्मान करने के लिए उनके घर पे गया था, वहां पर मैं मिला हूं, बातचीत भी हुई है। बातचीत पूरे हरियाणा प्रदेश को लेकर के हुई है। भूपेंद्र जी ने सारे जो सरकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी ली है, पूछा है। चुनाव लड़ने को लेकर के लोकसभा के बाद चुनाव नहीं, देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये किसी के हाथ में भी नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अंतिम फैसला होता है, जो भी वो फैसला करेगा वो सर्वमान्य है। 16 तारीख को रेवाड़ी आ रहे हैं पीएम साहब, तो एम्स के अलावा और भी कोई शिलान्यास उद्घाटन है जिसमें डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का भी कोई हो? बिल्कुल हो सकते हैं। हरियाणा को बड़े कई सौगातें वो मिलने वाली हैं और हमारे लिए तो सबसे बड़ी सौगात तो यही है कि एक एम्स का शिलान्यास और हमारे हरियाणा के अंदर हो रहा है और हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा, राजस्थान के लोगों को मिलेगा और उसके साथ साथ दिल्ली के लोगों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ये एक बड़ा अच्छा यहाँ पर जो एम्स की आधारशिला रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसका पूरे के पूरे देश के इस क्षेत्र को लाभ मिलने वाला है। हम सीएल फार्म के माल आज नारनौल में ये तीसरा चक्कर है, ऐसा भी आदरणीय रामविलास जी ने बताया है। एक भव्य कार्यक्रम हुआ था और महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर भी हुआ था और आज का जो ये तीसरा कार्यक्रम है ये भी बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है। नारनौल के लोगों का, नारनौल की महेंद्रगढ़ की जनता का मैं दिल से सल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज इन 10 वर्षों में
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज देश को एक नई दिशा देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। देश में एक नया अध्याय लिखने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हरियाणा के अंदर जो बिना भेदभाव की राजनीति पूर्व में होती थी, उसको ऊपर विराम लगाते हुए मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव की राजनीति की है। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से पहले क्षेत्रवाद को देख करके काम होता था, अब उसके ऊपर मनोहर लाल जी ने वो विराम लगा दिया है कि क्षेत्रवाद के आधार के ऊपर काम नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास लेकर के हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास करने का कार्य सरकार करेगी। की भी बातें हुई थी और सन देखिए, 2022 में मैं हमारे आपको किसान को 2 गुना आमदनी हुई। मैं आपको बता देता भारत हूँ, रत्न दे दिया स्वामीनाथन जी को भी, क्योंकि उन्होंने किसानों के हित में एक जबरदस्त काम किया है। जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने उस सोच के आधार के ऊपर किसानों को लगातार देश के मजबूत करने का काम किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी भारत रत्न से नवाजने का काम किया है। और स्वामीनाथन ने एक ट्वीट के अंदर कहा था, शायद आप लोगों ने ट्वीट पढ़ा होगा, कि मोदी ने जो किसानों के हित में काम किया है वो सराहनीय है और मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ये बात स्वामीनाथन ने कही थी कि उनकी आय बढ़ाने के अंदर जो उसने फार्मूला दिया था, उस फार्मूले के आधार के ऊपर किसानों की आय बढ़ाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। वो ट्वीट करके, आपका ट्वीट भी आज भी है, आप उसका ट्वीट भी छापिए। आप आए हो, आप एक उसका ट्वीट चीज छापिए। बता दीजिए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव लोकसभा विधानसभा सर पर हैं दोनों ही। युवाओं की भागीदारी कितनी होगी चुनाव में? देखिए, युवाओं के अंदर जो उत्साह, जो जोश मैं देख रहा हूँ, आज युवाओं का इस सरकार के प्रति बड़ा उत्साह बढ़ा है। और उत्साह इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी लेकर के सरकार आई है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। देखिए, टिकटों के अंदर मैंने कहा है कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय होता है। हम तो रिकमेंड करके भेज देते हैं और रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड में क्या रहेगा? रिकमेंड भी जो भी मेरे पास एप्लीकेशन देगा हम रिकमेंड करेंगे, कोई भी दे सकता है। जो जोगेंद्र वर्मा, बलवान शर्मा जिसको रिकमेंड करेंगे वो हम दे देंगे। कमजोर करने के लिए काम किया। अगर किसान की हालत खराब हुई है तो ये लंबे कार्यकाल खंड के अंदर 55 साल तक जिन्होंने सत्ता भोगी है, उनके कारण अगर हम माने किसान की हालत खराब हुई है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे किसानों का आंदोलन ठीक है या फिर गलत है? बहुत संक्षिप्त। नहीं, देखिए, मैं इसके ऊपर नहीं कहता। जितने काम किसानों के हित के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, ये आंदोलन तो पंजाब में बढ़ता है जहां आम आदमी की सरकार है, ये आंदोलन तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बढ़ता है, क्योंकि ये लोग झूठे वायदे करते हैं और झूठ बोल करके सत्ता हथिया लेते हैं और फिर लोगों के हाथ मायूसी हाथ लगती है, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। मैंने कहा है जितने काम यहाँ पर इस डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित के अंदर किए हैं, आज तक के इतिहास के अंदर आप उठा कर देख लीजिए। मौजूदा अगर किसान वो उनको समझना चाहिए। किसानों की जो मांग है वो वाजिब है, मैं किसानों से अपील करना चाहूंगा कि जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं उसकी सराहना करनी चाहिए। अगर कोई विषय उनका है, मंत्रिमंडल के हमारे सदस्य उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं। बातचीत से किसी, अगर उनकी समस्या है, उसकी समस्या का हल बातचीत से निकलता है, आंदोलन से नहीं निकलता। आंदोलन से लोग परेशान होते हैं, जनता परेशान होती है और उसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। मेरी उनसे अपील है, क्योंकि इतने काम अगर हम देखें, ऐतिहासिक काम किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर आप पिछला कांग्रेस का समय देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ये नरेंद्र मोदी का 10 वर्ष का कार्यकाल देखेंगे, एक जमीन आसमान का अंतर है कि अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है तो उसका मुआवजा देने का काम, उसके घर पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, जो 14 अन्य फसलें की बात करी है,
सब्जी के फसल को भावांतर भरपाई देने का काम ये सरकार कर रही है। और यहाँ तक कि किसानों को जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं, चाहे ट्रैक्टर खरीदा है, पहली बार है ये 10 वर्षों के अंदर, पहली बार 10 वर्षों के अंदर ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी दे करके किसान को वो देने का काम किया जा रहा है। किसान के जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो रिपर है, चाहे बेलर है, चाहे देखिए, क्योंकि लोकसभा के अंदर हमारा जो गठबंधन है, सरकार का गठबंधन है, सरकार अच्छे से चल रही है। और जो ये पार्टी का गठबंधन है, दलों का गठबंधन है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अगर जैसा भी तय करेगा उसके ऊपर हम काम करेंगे, परंतु हमने 10 की 10 सीटें जेजेपी की अगर बात करें, तीसरी बार जेजेपी की बात करें, उन्होंने तो सीट की घोषणा कर दी है कि महेंद्रगढ़ से हमारा समझौता हो या ना हो, चुनाव जेजेपी लड़ेगी। क्या कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि उनका अपना दल है, अपनी पार्टी है, अपने दल में पार्टी में स्वतंत्र होता है व्यक्ति और वो कुछ भी कर सकता है। हम एक विचार के साथ जुड़े हुए हैं और ये पार्टी देश को आगे बढ़ाने के लिए विचार करती है, सोचती है। जैसा भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व किसान आंदोलन एक बार फिर से किसान आंदोलन हो गया, हरियाणा का माहौल खराब हो गया। देखिए, जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, मैं तो देखता हूँ कि पड़ोस में राजस्थान में अभी पीछे कांग्रेस की सरकार रही थी, पंजाब के अंदर पहले कांग्रेस की थी, अब आम आदमी की है। यहाँ पर मनोहर लाल जी की सरकार ने किसान की 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी है। मेरे राजस्थान का किसान अपना बाजरा बेचने के लिए हरियाणा के चक्कर काट